एनसीए बेंगलुरु में खेले गए एक प्रैक्टिस मैच में जब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे एक लड़के ने युवराज सिंह का विकेट उखाड़ा तो पूरे स्पोर्ट्स कैंप में हलचल मच गई और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, ये बच्चा है कौन? फास्ट फॉरवर्ड टू T20 वर्ल्ड कप 2024, इंडिया वर्सेस यूएसए। What was common between विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस यूएसए मैच? ये दोनों ही सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए। विराट कोहली 0 पर और रोहित शर्मा 3 रन पर, और दोनों ही विकेट एक ही बॉलर के नाम रहे। और फिर वही सवाल उठा, ये लड़का है कौन? नाम है सौरभ नेत्रवलकर, जिसकी बॉलिंग जितनी ही इंटरेस्टिंग है तो उसकी कहानी। एक इनोवेटर, एक इंजीनियर, एक क्रिकेटर, इन तीनों को मिला दें तो आपको मिलेगी एक कहानी ऐसे इंडियन क्रिकेटर की जिसके टैलेंट को जब इंडियन सिलेक्टर्स नहीं पहचान पाए तो मौका दिया यूएसए ने। एंड रेस्ट एज दे से इज इन दिस वीडियो। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है यूएसए के बॉलिंग सेंसेशन सौरभ नेत्रवलकर की। जिन्होंने कभी भारत को रिप्रेजेंट किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जो टीममेट थे सूर्य कुमार यादव के, वो आखिर क्यों और कैसे पहुंच गया यूएसए की टीम में? 16 अक्टूबर 1991 को जन्मे सौरभ नेत्रवलकर, हैंग ऑन, इतना कितना पीछे चले गए भाई? फास्ट फॉरवर्ड करो टू युवराज सिंह, यस, एनसीए बेंगलुरु, वो जगह जहां खेले गए एक प्रैक्टिस मैच में जब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे सौरभ नेत्रवलकर ने युवराज सिंह का विकेट उखाड़ा तो पूरे कैंप में हलचल मच गई। सभी की जुबान पर सिर्फ सौरभ नेत्रवलकर का ही नाम था और यही जानना चाह रहे थे कि यह बच्चा है कौन, आया कहां से। और पहली बार इंडियन क्रिकेट सर्किट में नाम गूंजा सौरभ नेत्रवलकर का। सौरभ को इसके बाद मौका मिला बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी खेलने का, जहां उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और सुरेश रायना जैसे राइजिंग स्टार्स के साथ। उस साल सौरभ टूर्नामेंट के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। फिर आया साल 2008-2009 जब इसी लड़के ने कूच बिहार ट्रॉफी के 6 मैचों में 30 विकेट लेकर फिर से एक बार सुर्खियां बटोरी। फिर 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर भी बने इंडिया के लिए। इस टूर्नामेंट में इंडिया टीम में उनके साथ थे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और जयदेव उनडकट। इस टूर्नामेंट के लिए अपनी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स तक को सैक्रिफाइस कर दिया था सौरभ नेत्रवलकर ने, क्योंकि सौरभ को उम्मीद थी कि इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडिया टीम या आईपीएल या दोनों में चांस मिलेगा ही। और एक बार चांस मिल गया तो फिर पढ़ाई की थी जरूरत है क्या? वेल, जरूरत थी सौरभ को। ऑल्दो मुंबई के लिए रणजी टीम में थे सौरभ, लेकिन जब टीम में अजीत अगरकर, जहीर खान, आविष्कार साल्वी एंड अ यंग धवल कुलकर्णी खेल रहे हों तो जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल हो गया सौरभ के लिए। उन्हें कभी रेगुलर टीम का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान मुंबई यूनिवर्सिटी से सौरभ ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। सौरभ हमेशा से इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे, मगर अपॉर्चुनिटीज मन मुताबिक ना मिलने की वजह से सौरभ ने 2015 में इंडिया छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा। दरअसल सौरभ को यूएसए की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कॉर्नेल का ऑफर मिला था मास्टर्स के लिए। फिर बिटर स्वीट फीलिंग्स के साथ सौरभ इंडिया से यूएसए शिफ्ट हो गए और शुरू हुआ सौरभ नेत्रवलकर के क्रिकेट करियर का एक्ट 2। कॉर्नेल से पढ़ाई पूरी करने के साथ ही साथ सौरभ ने एक परफॉर्मेंस एनालिटिक्स ऐप भी डेवलप किया जिसका नाम था ग्रेट डिकोड। यहां भी उनका फोकस क्रिकेट पर ही था, क्योंकि उस वक्त लोकल प्लेयर्स के स्टैट्स कोई मेंटेन नहीं करता था और कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी मार्केट में। तो सौरभ की कोशिश थी एक ऐसा ऐप बनाने की जिसे यूज करके लोकल प्लेयर्स अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काम कर सकें। सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, ये लड़का इनोवेटर भी है। देन मास्टर्स कंप्लीट हुई और सौरभ ने ज्वाइन किया ओरेकल। यस, यू हर्ड इट राइट, ओरेकल। सौरभ वीकडेज में ओरेकल में बतौर डेवलपर काम करते और वीकेंड्स पर क्रिकेट खेलते। धीरे धीरे वीकेंड क्रिकेट में भी सौरभ को पॉपुलैरिटी मिलने लगी और जब आईसीसी ने मिनिमम एलिजिबल रेसिडेंसी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट को 4 सालों से कम करके 3 साल किया
तो ही वेंट आउट टू सीक अपॉर्चुनिटीज टू प्ले एज मच एज पॉसिबल। और फिर आया साल 2018 जब सौरभ ने यूएसए के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और फिर इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहले पाकिस्तान को परेशान किया, फिर इंडिया की नाक में भी दम कर दिया। बाय द वे, सौरभ क्रिकेट के साथ ओरेकल में अभी भी जॉब करते हैं एंड दोनों ही जिंदगियों को आराम से बैलेंस कर रहे हैं। वाह, क्या स्टोरी है ना। आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा सौरभ नेत्रवलकर का यह सफर। एंड इनकी जिंदगी, इनकी कहानी एक सीख है हम सभी के लिए जो राह में रुकावट देखकर रुक जाते हैं। वो किशोर दा का एक गाना है ना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सो ये थी कहानी मेरी जुबानी। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना और याद रखना, हिम्मत और जज्बा हो ना तो रास्ता निकल ही आता है ना। सो अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।